प्रश्नावली 16.1 के अंतर्गत जो फॉर्मूले आपके काम आएंगे वो अपन फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो पहला सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। उसके बाद में आता है दूसरा फॉर्मूला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 6 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। तीसरा है आपका घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर एक फॉर्मूला और है आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडररूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। पांचवा है घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। ये हमारे फॉर्मूले काम आएंगे आपके। प्रश्नावली 16.1 पहला सवाल दिया हुआ है आपको कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ है पहला सवाल घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई। लंबाई दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। 2 12 नम 108, 9 पंजे 45 और 12 पानिया 60। ठीक है, 108, 45 और 60। 108, 45 और 60। 8 5 13 असल 1, 6 4 10 और 1 11 असल 1 और 1 213। ये हो जाएगा 2 इंटू 213। ठीक है, इसको गुणा करना 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है आपका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है आपका लंबाई इंटू
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई है 12 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 108 इंटू 5 बराबर 5 8 40 और 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। अगला सवाल दिया हुआ है आपको, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख देते हैं, दिया हुआ है आपको प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा। प्रथम घन की भुजा दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसे पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि नए घन की भुजा बराबर आर लिख दे। तो अब तीनों को जब हम पिघलाएंगे, ठीक है, घन ठोस है और हम पिघला रहे हैं उनको, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस घन का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो नए घन का आयतन तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग, ठीक है। तो ये तो देखो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। इधर प्रथम भुजा, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, R1, R2 और R3। तो ये हो जाएगा आपका R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये तो हो जाएगा कैपिटल R क्यूब। हमने नए घन की भुजा को कैपिटल R माना है। प्रथम है 8 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। ये हो जाएगा R क्यूब बराबर 8 का घन होता है 512, 6 का घन होता है 216 और 1 का घन होता है 1। 512, 216 और 1, 6 2 8 और 1 9 और 2 और 5 और 2 7, 729। ये हो जाएगा R क्यूब बराबर 729। अब हमें इस 729 का घनमूल निकालना है। तो इधर हम लिखेंगे R बराबर, इधर लिखना है अंडर रूट और यहाँ पर 3 लगाना है, इधर लिखना है 729। तो इसका घनमूल हो जाएगा 729 का घनमूल हो जाएगा 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अर्थात नए घन की भुजा क्या आ जाएगी? 9। अब आपको इसको नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 81, 6 एकम 6 और 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला सवाल है तीसरा, एक संदूक की माप दी हुई है और संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो संदूक कैसा होता है? घनाभाकार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा सवाल, दिया हुआ संदूक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
लंबाई दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई है और 25 सेंटीमीटर दी हुई है आपको ऊंचाई। कवर बनाना है। कवर देखो क्या होता है, संदूक को हम कवर जब चढ़ाते हैं तो पूरा ढकते हैं उसको, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कवर का कवर कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता बराबर संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संदूक कैसा होता है, घनाभ के आकार का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो जाएगा 2 लंबाई दी हुई है आपको 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। ठीक है, 36 को हम गुणा कर लें, 36 को हम 50 से गुणा करेंगे 0, 5 छंग 30, 3 और 5 × 15 और 3 18, 1800 प्लस 36 को हम 25 से गुणा करेंगे, 25 छके 150, हासिल के 15 और 25 × 75 और 15 80 90 900। ठीक है, प्लस और 25 पाँच 125 1250। इन तीनों को जोड़ेंगे 1800 900 1250 0 5 10 9 और 3 39 50। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 39 50 और इसको अपन गुणा करेंगे 0 5 दूनी 10 असल 1 9 दूनी 18 और 1 19 असल 1 3 दूनी 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है? अगला सवाल, चौथा सवाल है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ आपको दिया हुआ घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना है, घन का प्रत्येक पृष्ठ दिया हुआ है आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर क्या होगा, घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये तो दिया हुआ है हमें 100 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका √100, तो भुजा हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसको समांतर समतल द्वारा घन को काट दिया जाता है। जैसे ये घन बना हुआ है आपके, ये इस तरह से घन बना हुआ है, ये आधार के समांतर वो इसको इस तरह से काट रहा है। तो आपको इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई है वो आधी हो जाएगी। तो देखो अब एक नई आकृति बनेगी, तो इस तरह से अपन काटेंगे तो ये एक क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है, घनाभ। तो अपन लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कौन सी होगी इसमें, ये है ना, चौड़ाई ये हो जाएगी, तो चौड़ाई भी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जब अपन काटेंगे ना तो ये ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी।
यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें एक आधार के समांतर एक नया घन बन रहा है और नए घन का आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही कर देते हैं, नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो आपका 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो जाएगा 2, लंबाई दी हुई है आपको 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। ये हो जाएगा 2, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, ये हो जाएगी 50, ये भी हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी 2 और 50 100 200, ये हो जाएगा 200 और 200 को 2 से गुणा करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल दिया हुआ है आपको, 5वां सवाल है, एक बगैर ढक्कन का बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई है 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 116 और ऊंचाई है आपके 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पेंट की दर दी हुई है आपको 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो 5वां सवाल है, दिया हुआ लिख दो, दिया हुआ बगैर ढक्कन की लंबाई, बगैर ढक्कन के संदूक की लंबाई 146 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है आपको 116 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है आपको 8 से, ऊंचाई कितनी है 83 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर और लकड़ी की मोटाई दी हुई है आपको, लकड़ी की मोटाई वो दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये कह रहा है कि इसके अंदर पेंट करना है, बॉक्स के अंदर की ओर कलर करना है और वह भी कैसा संदूक है, बगैर ढक्कन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संदूक की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे संदूक की आंतरिक लंबाई। अब आंतरिक लंबाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखो बाहरी लंबाई -2 इंटू मोटाई, तो ये हो जाए बाहरी लंबाई है आपकी 146 -2 इंटू 3, ये हो जाएगा 146 -6 बराबर 140 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से आंतरिक चौड़ाई बराबर बाहरी चौड़ाई -2 इंटू मोटाई, तो ये हो जाएगा आपका 116 -2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 116 -6 बराबर 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आंतरिक ऊंचाई, अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में दिया हुआ है बगैर ढक्कन है तो ऊपर वाला खुला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू मोटाई नहीं आएगा, सिर्फ मोटाई ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई। अगर ढक्कन युक्त होता तो यहाँ पर 2 इंटू मोटाई आता, तो ये हो जाएगा आपका 83 -3 बराबर 80 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अंदर की ओर कवर करना है, तो लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई।
अब फॉर्मूला आप लिखोगे, रंग करने योग्य भाग का क्षेत्रफल, रंग करने योग्य भाग का क्षेत्रफल बराबर संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बगैर ढक्कन का है तो ऊपर वाला भाग कैसा होगा, आयताकार होगा। जो खुला है ना तो उसका अपन घटा देंगे। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपको आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको आप घटा दो। 2 लंबाई दी हुई है आपको 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 इंटू 110। 2 देखो, 2 जीरो के तो 2 जीरो, 14 एका 14 हासिल 1 14 और 1 15 प्लस 11 8 88 00 प्लस 14 8 112 112 00। सही है, 14 8 112 00 माइनस इसको हम गुणा करेंगे 15 400। तीनों को जोड़ेंगे 15 400 और 0 8 2 10 और 4 14 हासिल 1 8 5 13 1 14 1 15 हासिल 1 और 35 400। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 35 400 माइनस 15 400। अब आपको 35 400 को 2 से गुणा करना है। ये हो जाएगा 00 4 दूनी 8 5 दूनी 10 मासल 1 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 45 400। इसको 7 0 8 00 और 0 0 4 5 1 0 0 8 में से 4 गए 4 10 में से 5 गए 5 और इधर 6 में से 1 गया 55 400। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 400। ये हो जाएगा आपका 55 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको दर दी हुई है आपको, ये रंग करने योग्य भाग का क्षेत्रफल आ गया आपके। अब लिखोगे कि भाई वो कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का खर्चा भी ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे चूंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करने का खर्चा कितने रुपए लेता है, वो सिर्फ 2 रुपये, बहुत सस्ता है 2 रुपये। इसीलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा 2/1000 रुपये। हमारे पास में कितना है 55 400, इसीलिए 55 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करने का खर्चा हो जाएगा 2/1000 इंटू 55 400। 2 सुम से 2 सुम कट जाएगी और 55 400 को गुणा करना है आपको 55 400 को गुणा करना है 4 दूनी 8 5 दूनी 10 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। ये हो जाएगा आपका 1108/10 बराबर 110 रुपये 80 पैसे। ये हो जाएगा आपका कुल खर्चा।
अगला सवाल दिया हुआ है, छठा सवाल। छठा सवाल है आपके कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग बराबर 19 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दी हुई है। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। और विकर्ण की लंबाई दी हुई है, विकर्ण की लंबाई ये दी हुई है आपको 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, L स्क्वायर प्लस अंडर लगेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इधर से अंडर हटेगा तो इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। यहाँ पर अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कर दो 121। ठीक है, अब क्या करना है आपको, L प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है और यहाँ पर आपके एक सर्वसमीका लगेगी। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ऐसे ही रहेगा, है ना। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये एक सर्वसमीका लगेगी आपके, इस सर्वसमीका को हमें हल करना है। अब इसको हमें लेना है और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तभी आएगा। तो L प्लस बी प्लस एच, इधर भी आप स्क्वायर करोगे और इधर भी आप स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा, इस सर्वसमीका से ये खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर, और 19 का हो जाएगा आपका 361। ठीक है, अब इसका मान हमारे पास में, इसका मान हमारे पास में क्या है, 121। तो इधर देखोगे 121 प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। अब इस 121 को उधर भेज देना, ये हो जाएगा आपका 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361 माइनस 121। तो ये हो जाएगा 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला सवाल है 7वां सवाल। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में
180 घन सेंटीमीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कमरा कैसा है, वर्गाकार, तो यहाँ पर लिखोगे दिया हुआ वर्गाकार कमरे की भुजा दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर, और उसके अंदर हवा भरी हुई है, कमरे में हवा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हवा का आयतन बराबर कमरे का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कमरा कैसा है भाई, वर्गाकार, तो वर्गाकार कमरे की क्या होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होगी, ठीक है ना। तो लिख दे, जिसमें ऊंचाई निकालनी है तो लंबाई भी यही रहेगी और चौड़ाई भी यही रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे अब कमरे की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो माना कि कमरे की ऊंचाई बराबर h मान लो। तो अब हवा भरी हुई है तो आयतन, कमरे का आयतन, यानी अब वो कमरा कैसा हो गया आपके, घनाभाकार, तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कमरे का आयतन, हवा का आयतन बराबर कमरे का आयतन, तो 180 बराबर 6 इंटू 6 इंटू एक्स, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटा 6 इंटू 6 से कट जाएगा 6 30 बार और 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 8वां सवाल, दिया हुआ है 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार। तो आपको दिया हुआ दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दीवार की लंबाई दी हुई है आपको 44 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 1.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है आपको 85 सेंटीमीटर। और दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर माप के कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें ईंट की, यहाँ लिखोगे एक ईंट की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें इकाई समान करनी, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में बदलो या इन चारों को मीटर में बदलो। तो मैं इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 100 बराबर 4400 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 100, तो ये दशमलव हट जाएगा बटा 100 से 100 बराबर 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ईंटों की आवश्यकता, तो देखो ईंटों की आवश्यकता बराबर दीवार का आयतन, दीवार ठोस होती है ना, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ईंट का भी होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार का तो दिया हुआ है आपको 4400 इंटू 150
इंटू 85 और इधर दिया हुआ है आपको 22 इंटू 10 इंटू 17। देखो एक शून्य से एक शून्य कट गई, 22 का भाग दिया मैंने इसमें, 22 दूना 44, 20 बार कट गया और 17 से ये कट गया, 17 एकम 17 और 17 पाणे 85 और क्या बच गया अब आपके 20 इंटू 150 इंटू 5। देखो 20 पंजे 100, 20 को 5 से गुणा किया मैंने, 100 इंटू 150 बराबर 15,000 ईंट। ये आंसर आएगा। अगला सवाल है आपका 9वां सवाल। 9वां सवाल दिया हुआ है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको दी हुई है, दिया हुआ कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कमरे की लंबाई दी हुई है आपको 10 मीटर, चौड़ाई दी हुई है आपको 8 मीटर और ये है आपकी 6 मीटर। अब कमरे में अधिक से अधिक लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है। तो देखो कमरा इस तरह से होता है, कोई आयताकार कमरा इस तरह से होगा, ठीक है। अब उसके अंदर लंबी से लंबी छड़ रखेंगे तो ये क्या है, इस तरह से रखी जाएगी। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि उस कमरे में जो भी घनाभाकार है या संदूक के जैसा कमरा हमेशा घनाभाकार होता है, तो यहाँ पर आपको उसकी विकर्ण निकालनी है। तो लिखेंगे लंबी से लंबी छड़ की आवश्यकता बराबर कमरे का विकर्ण। क्या लिखोगे, कमरे का विकर्ण। अब आपको पता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हो जाएगा आपका, लंबाई तो है आपकी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 प्लस 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। और इन सब को जब अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √200 और 200 के आप अभाज्य गुणनफल कर लेना। 2 का भाग दिया 100, 2 का दिया 50, 2 का दिया 25, 5 का दिया 5, 5 का दिया 1। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर ले लो, इधर से 2 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। जो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको √ में रख दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 √2 बराबर 10√2 मीटर है। तो मीटर ये आएगी भाई उसके अंदर रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। अगला सवाल है आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल दिया हुआ है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो भुजा ज्ञात करनी है। कर सकते हो आप। घन का आयतन दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको घन का आयतन बराबर 512 मीटर क्यूब। हमें इसकी भुजा निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब और भुजा मान लो x, माना कि घन की भुजा x
इधर लिख दो आप 512 और इधर लिख दो आप x क्यूब, तो x बराबर हो जाएगा अंडर और यहाँ पर घनमूल का संकेत लगा देना 512 और x बराबर 512 का घनमूल कितना होता है 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी आपकी भुजा। अब यहाँ आयतन दिया हुआ है तो आपको आगे ध्यान रखना है कि अगर आपको इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। अगला सवाल है आपका 11वां। 11वें में दिया हुआ है एक दीवार की लंबाई, तो ये आपको करना है, ये सवाल आपका हो जाएगा 8वें की तरह। ठीक है, मैं आपको 12वां सवाल बता रहा हूँ। 12वां सवाल है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को आप x से गुणा कर लेना। तो अपन लिखेंगे दिया हुआ है घनाभ की लंबाई बराबर अनुपात दिया हुआ है x से गुणा कर लेना 5x सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 3x सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2x सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 558। 2 लंबाई दी हुई है आपको 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x बराबर 558। 2 5 या 15 और x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 x स्क्वायर बराबर 558। अब 15 6 और 10 तो ये हो जाएगा 15 6 21 और 10 31। 2 इंटू 31 एक्स स्क्वायर बराबर 558। अब 31 दूना 62 एक्स स्क्वायर बराबर 558। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 558 बट्टा 62। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा ये 31 बार, 31 दूना 62, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 1 7 दूनी 14, 1 9 दूनी 18 और ये कट जाएगा आपका 9 बार। कितनी बार कट जाएगा, 31 का भाग 200 गुणा 80 में देंगे ना, 9 बार कट जाएगा। ये कट जाएगा 1 बार और ये कट जाएगा 9 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा √9 बराबर 3, यानी x का मान हमारे पास में क्या आएगा 3। अब आपको क्या करना है, इस x का मान यहाँ रख लेना। x का मान यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर और 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो जाएगी 15, चौड़ाई 9 और ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर।